भी आज हमारे देश के स्टार खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जब वो ओलंपिक में मेडल जीत कर लाए तो हर भारतवासी को गर्व महसूस हुआ था, और आज जब वो अपनी आप बीती बताते हैं तो हर भारतवासी को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और ये आज से नहीं बल्कि ये बहुत पहले से चला आ रहा है। आज वो जो बातें बता रहे हैं, हर बार जितने भी फेडरेशन के जो राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए जिनका खेलों से कोई वास्ता नहीं है, उनके हाथों में खेल संघों की कमान दी गई है और वो दिन रात लड़कियों का शोषण करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी अपनी आवाज उठाता है तो उसको इसी तरीके से मारने की धमकियां दी जाती हैं, उसका कैरियर बर्बाद कर दिया जाता है, उस पर लाइफ बैन लगा दिया जाता है, उसका सिलेक्शन काट दिया जाता है। जो खिलाड़ी अपना सब कुछ न्यौछावर करके सिर्फ देश के नाम पर खेलते हैं, उनके मन में सिर्फ एक देश भावना होती है, तिरंगे को कैसे मान सम्मान दिया जाए इस भावना से खेलते हैं। और हमारे देश में वो राजनेता वो कमरे में बैठकर ये ताना बुना बुनते रहते हैं कि किस तरीके से इन खिलाड़ियों को हम अपने कमरे तक लेकर जाएं। ये हमारे देश की हकीकत है, हमारे संघों की। आज विनेश फोगाट जो अपनी आप बीती बता रही है वो बिल्कुल सही है, और मैं एक खिलाड़ी होने के नाते मैं भी अपनी आप बीती आप लोगों को बताऊंगी। जो भी खिलाड़ी मेडल की कतार में होते हैं, उन्हीं के ऊपर इस तरीके के ये लोग हरकतें करते हैं। मैं साउथ एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टिंग में, मेरे सामने भी ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई थी, लेकिन हम लड़कियां अपने आत्मसम्मान को अपने स्वाभिमान को बचाने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। और जब बात सर के ऊपर से चली जाती है, पानी जब सर से ऊपर चला जाता है, तब मजबूर होकर मीडिया के सामने आना पड़ता है। जब मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आई, या तो मैं सिस्टम से टकराती, लड़के वहीं पर अपने आप को खत्म कर लेती, क्योंकि हम खिलाड़ी हम महिलाएं उसी समाज में आज जी रहे हैं जिस समाज में अगर हम 5 मिनट के सफर बस का सफर भी करते हैं और उसमें हमारे साथ महिलाओं के साथ कोई हरकत होती है तो उसमें 10 में से 4 लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि लड़की की गलती होगी। वहां लड़कियां हिचकती हैं अपनी बात को सामने रखने के लिए। या तो मैं उस सिस्टम से टकरा जाती, लड़ जाती, या फिर मैं अपना रास्ता बदल लेती। मुझे अपना स्वाभिमान प्यारा था, आत्मसम्मान प्यारा था, मैंने अपना रास्ता बदला और मैं वेट लिफ्टिंग से WWE में अपना कैरियर बनाने चली। और वहां पर भी मैंने एक इतिहास रचा। हम लड़कियां, हमें बहुत कम मौके मिलते हैं बाहर निकलने के, और जब भी मौके मिलते हैं हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। हर पल हम ये सोचते हैं कि हम अपने देश की गरिमा को, देश की संस्कृति को कैसे बचाएं। जिस तरीके से मैं WWE में सूट सलवार पहन के मैंने रेसलिंग खेली ताकि मेरे पीछे जो लड़कियां आई उनको किसी तरीके की बाधा ना आए, उसी तरीके से हर लड़की यही सोचती है कि हमें मौका मिला है तो हमारे आने वाली लड़कियां हैं उनको भी बराबर मौके मिलते रहें। लेकिन जब इस तरीके की हरकतें होती हैं तो हमें शर्म आती है बताने से कि जो लोग हमें इस इज्जत की नजरों से देखते हैं वो लोगों की नजरों में हमारी इमेज क्या होगी, कौन अपनी लड़कियों को बाहर निकालेगा, कौन स्पोर्ट्स में भेजेगा। तो ये हमारे हकीकत है हमारे संघों की। जिन लोगों का खेलों से, खेलों के मैदान से कोई वास्ता नहीं, जिन्होंने मेडल का जुनून कभी नहीं पाला, जिन्होंने उस जुनून के पीछे का संघर्ष नहीं देखा, वो लोग आज प्लेयरों की छाती पर बैठे हुए हैं, वो उनको मनमर्जी से चलाते हैं। तो मैं पूरी मीडिया से, पूरी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जिनका खेलों से कोई वास्ता नहीं उनको खेल संघों में कोई जगह नहीं दी जाए। और ये जितनी भी हरकतें हो रही हैं हर जगह बीजेपी के ही क्यों लोग इसमें शामिल हैं, इसका मैं एक कारण समझती हूँ कि क्योंकि हमारे कानून में, हमारे संसद ने, हमारी मौजूदा सरकार ने या पहले भी जो सरकारें रही उन्होंने आज तक कोई भी ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया जिससे ये जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उनके मन में डर पैदा हो। ये उनकी ढील है, ये सरकार की ढील है, ये नपुंसकता मानती हूं मैं सरकार की। हमारी लड़कियां आज सुरक्षित नहीं है और इसी तरीके से ये हरकतें होती रहेंगी अगर सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, कोई कानून नहीं बनाया। देखिए बिल्कुल फेडरेशन के थे, ये 2008 की बात है।
और मैंने वेट लिफ्टिंग में एशियाड, वर्ल्ड और ओलंपिक का क्वालिफाई करने भी मैं गई थी। लेकिन 2008 में मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, एसएसबी में। वहां पर मुझे इस तरीके से बांधा गया था, मैं परमिशन के लिए प्रयास कर रही थी, किसी तरीके से मुझे परमिशन करने का मौका मिले। हमारे वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस हरभजन सिंह, उन्होंने भी इसी तरीके की हरकतें की थी। लेकिन मैं उनके चंगुल में ना फंसकर मैंने अपने 17 साल का कैरियर एक साइड में रख के मैंने अपना ट्रैक चेंज किया। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से निकली हुई लड़की हूँ, किसान परिवार से, और मैं इतनी सक्षम नहीं थी। और सबसे पहले मैं घबरा इस बात से गई कि अगर मैं ये चीजें अपने परिवार के सामने रखती हूँ तो शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले बाहर निकलने का।